जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास के इस पावन महीने में आज हम आपको माघ मास महत्यम के अध्याय 18 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्यम्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि वेद निधि ब्राह्मण और लोमश ऋषि जी महाराज जी के बीच में चर्चा हो रही है। अब उससे आगे की कथा। वेद निधि ब्राह्मण आज लोमश ऋषि जी से कहने लगे हैं कि हे महर्षि, अब आप कृपा कीजिए और वह उपाय बताइए कि जिससे ये सब पिशाच योनि से मुक्त हो जाएं। पिशाच की योनि बड़ी दुखकारक होती है। श्राप के वश में इस समय ये सभी पिशाच योनि में बहुत अधिक दुख प्राप्त कर रहे हैं। मुझसे इनका दुख नहीं देखा जाता। इस समय ये सब आपकी शरण में हैं। मैं आपसे बारंबार ये प्रार्थना करता हूँ कि इन सब को पिशाच योनि से छुटकारा दिला दीजिए। आज वेद निधि ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि अवश्य ही इन सब का उद्धार हो जाएगा। इनको पिशाच योनि से मैं अवश्य मुक्त करवा दूंगा। लोमश ऋषि जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि इनकी मुक्ति के लिए एक ही उपाय है कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ में स्नान करें। माघ मास के स्नान से ये सभी श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से श्राप का फल अवश्य ही नष्ट हो जाता है। माघ मास में जो मनुष्य प्रातः समय के स्नान का पालन करते हैं उनको अवश्य ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। पापी से पापी मनुष्य हो, अगर वो भी माघ मास में स्नान करता है तो उसको प्रभु कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। मनुष्य ने अपने पिछले जन्मों में जो कुछ पाप कर्म किए हैं अथवा इस जन्म में उसने जो पाप कर्म किए हैं वो सब माघ मास में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पाप करता है उसको दुख अवश्य प्राप्त हो ही जाता है। जो मनुष्य घोर पाप कर्म करता है वो अवश्य ही नरक में जाता है। लेकिन इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि माघ मास में स्नान किया जाए। जो मनुष्य भयंकर पापी हों, घोर पाप कर्म करने वाले हों, जिन्होंने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की हो, जिन्होंने कभी भी किसी धर्म का पालन नहीं किया हो, जिन्होंने अपने जीवन भर कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया हो, जिन्होंने जीवन भर किसी ब्राह्मण की सेवा नहीं की हो, जिन्होंने जीवन भर पाप ही पाप किए हों, ऐसे मनुष्य भी माघ मास के सब नियमों के पालन से भगवान की कृपा को प्राप्त होकर इस भवसागर से पार हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक माघ मास में तीर्थ यात्रा करता है वह अवश्य ही भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के नियम का पालन करता है वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता। वह अवश्य ही स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाए और वहां पर स्नान कर ले तो उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है।
84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो प्राणी भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो अपने मनुष्य जन्म का पूरा फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवान की भक्ति ही है। जिस मनुष्य ने अपने सारे जीवन को भगवान के चरणों की आराधना में लगा दिया है, वो भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। वेद पुराणों में बारंबार ये कहा गया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो मनुष्य पाप कर्म में अपना सारा जीवन बिता देता है, वह अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। भगवान मनुष्य जीवन इसलिए देते हैं ताकि मनुष्य धर्म कर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर ले, लेकिन इसके विपरीत जो मनुष्य पाप मार्ग से धन कमाकर, धन संचित करके, भोग वासना में धन का व्यय करके और हर क्षण संसार की आसक्ति में डूबे रहकर हर क्षण पाप करते हैं, वो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसे मनुष्य सदा ही नरक में निवास करते हैं। लेकिन ऐसे महापापी मनुष्य भी किसी कारणवश या किसी संयोगवश अगर माघ मास में स्नान के नियम का पालन कर लेते हैं, अगर माघ मास में वो किसी तीर्थ स्थान में स्नान कर लेते हैं, तो वो भी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। मनुष्य भयंकर पापी क्यों ना रहा हो, माघ मास का स्नान उसको पवित्र कर देता है। भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए माघ मास बनाया है, माघ मास के सब नियम बनाए हैं। प्रभु सब जानते हैं कि आने वाले समय में सब लोग माया में फंसे रहेंगे, सब लोग भोग विलास में डूबे रहेंगे, सब लोग संसार की आसक्ति में डूबे रहेंगे, सब लोग घर परिवार में प्रेम करेंगे, सब लोग माया में ऐसे आसक्त होंगे कि माया से पीछा छुड़ाना उनके लिए असंभव हो जाएगा। ऐसे मनुष्यों के उद्धार के लिए ही भगवान ने ये माघ मास बनाया है। माघ के स्नान से महापापी मनुष्य भी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और जो लोग माघ मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान को हर पल याद रखते हैं, सब तरह के नियमों का पालन करते हैं, वेद शास्त्र में बताए गए विधि के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे मनुष्य इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं, वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। जिसने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया है, जिसने शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है, भगवान ऐसे भक्तों की हर पल रक्षा करते हैं। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, अगर तू मेरी बात मान करके धर्म रूपी इस महाभारत के युद्ध को करेगा तो मैं तेरी हर पल रक्षा करूंगा। अगर तू मेरे वचनों को मानेगा, मेरे उपदेश के अनुसार सब कार्य करेगा तो हर पल तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन इसके विपरीत अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। भगवान ने स्पष्ट कहा था कि मेरी आज्ञा का पालन करने वाला मनुष्य कभी भी संसार के संकटों में नहीं फंस सकता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को संसार के सब संकटों से दूर कर ही देते हैं। सब संकट भगवान की कृपा से अपने आप दूर हो जाते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जीवन में दुख आना कोई बड़ी बात नहीं है। सबके जीवन में दुख आते हैं, कष्ट का समय आता है, लेकिन जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो शास्त्र विधि के अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों के सब संकटों को अपनी कृपा से दूर कर देते हैं। अपने भक्तों के दुखों को भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत हो जाइए, इन सब को पिशाच की योनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। माघ मास के स्नान की इतनी महिमा है कि 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस छोद तीर्थ में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की
प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान से प्राप्त हो जाता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में ही नाश करने वाला माघ मास का स्नान क्यों ना किया जाए, अर्थात माघ मास का स्नान अवश्य सबको करना ही चाहिए। माघ मास के स्नान से भगवान की इतनी अधिक कृपा मिलती है कि जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। तो यहीं पर माघ मास महत्यम के 18वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्यम की, माघ मास प्रातः स्नान की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास स्नान की, जय माघ मास महत्यम की, जय माघ मास महत्यम की सभी कथाओं की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।